एक ऐसा मंदिर जहां इंसानों को पूजा की नहीं अनुमति। फिर भी पूरे साल होती है मंदिर में पूजा। मंदिर के कपाट हैं बंद। फिर भी भगवान की होगी वंदना। आखिर क्या है रहस्य, जानेंगे आज ये हम। धर्म की इस यात्रा पर लेकर चलेंगे भगवान नारायण के घर, जहां भगवान नारायण से स्त्रियों को प्राप्त होता है रक्षा का आशीर्वाद। यात्रा है दुर्गम, आ चुके हैं हम उर्गम। इसके आगे 12 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई है। मंदिर पहुंचने से पहले हम आपको बता दें कि इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ इंसानों को भगवान नारायण की पूजा अर्चना की अनुमति नहीं है, क्योंकि ये जगह है नारायण के सबसे बड़े उपासक की। कौन है ये उपासक, जानेंगे आज हम धर्म के इस सफर पर। इस मंदिर में इंसानों को पूजा करने की अनुमति नहीं, फिर भी महिलाओं को भगवान नारायण से रक्षा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन कैसे? यही समझने के लिए आज धर्म की टीम भगवान नारायण के इस मंदिर तक पहुंचेगी और इस यात्रा के दौरान हम आपको मंदिर, उससे जुड़ी मान्यताओं और जानकारियों को साझा करते हुए चलेंगे। ये मंदिर उत्तराखंड के चमोली के सुंदर वादियों में स्थित है। ये मंदिर है नारायण भगवान के स्वरूप का, जिन्हें यहाँ बंसी नारायण के नाम से जाना जाता है। हमने जब से सुना है कि इस मंदिर में मनुष्यों को पूजा अर्चना की अनुमति नहीं है, क्योंकि इस मंदिर पर मनुष्य का अधिकार ही नहीं है, तो हमारे कदम अनायास इसका कारण और इस रहस्य को समझने के लिए मंदिर की तरफ बढ़ते चले गए। ईश्वर का अवतार मनुष्य के कल्याण के लिए होता रहा है। यही मान्यता है। ईश्वर और इंसान का सीधा संबंध माना जाता है। लेकिन यहाँ इंसान के पूजा करने पर ही रोक है। कोई और है जिसके पास यहाँ पूजा अर्चना का अधिकार है। आखिर वो कौन है? ये प्रश्न ही हमारी उत्सुकता बढ़ा रहा था। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय निवासियों से बात करने पर हमें पता चला कि इस मंदिर में मनुष्यों से पूजा के अधिकार के सीमित होने की वजह है सभी देवता गणों के प्रिय ब्रह्मा के पुत्र नारद मुनि। सुनकर विश्वास नहीं होता, लेकिन यही सच है। ये सुनकर हमारी टीम की उत्सुकता और बढ़ गई। आखिर ऐसा क्या कारण है कि यहाँ आम लोगों को पूजा करने से रोक दिया गया है?
ये सवाल वैसे तो अपने आप में इंसानी दिमाग को पूरी तरह से झकझोर देने वाला है, लेकिन इस रहस्य पर से भी जल्द ही पर्दा उठ गया। स्थानीय निवासियों से बात करने के बाद हमें पता चला कि इस मंदिर में इंसान ने कोई ऐसी गलती नहीं की कि उसे पूजा पाठ से रोका गया, बल्कि यहाँ कलकोट के जार पुजारी ने ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से मानव जाति को साल के 365 दिन में से सिर्फ एक दिन के लिए भगवान बंसी नारायण की पूजा करने के लिए अनुमति दी गई। ये सुनने के बाद हमारा अगला सवाल था, तो क्या बाकी के 364 दिन ये मंदिर बंद रहता है? और अगर ये मंदिर बंद रहता है तो कौन है जो भगवान बंसी नारायण की पूजा अर्चना करता है? यहां मौजूद श्रद्धालुओं से बात करने पर हमें मुश्किल सवाल का जवाब भी मिल गया। बताया जाता है कि साल के 364 दिन जब मानव जाति को भगवान बंसी नारायण की उपासना की अनुमति भी नहीं होती और मंदिर के कपाट भी बंद रहते हैं, कहा जाता है कि ऋषि नारद मुनि यहाँ भगवान बंसी नारायण के पास रहकर उनकी पूजा उपासना करते हैं। उर्गम घाटी से मंदिर तक का सफर बहुत कठिन है। मंदिर के आसपास 10 किलोमीटर तक कुछ खाने पीने को भी नहीं मिलता। ऊंची चोटी पर अकेले भगवान बंसी नारायण अपने मंदिर के अंदर विराजमान है। बताया जाता है कि जब साल में एक बार मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुलते हैं, तभी उर्गम घाटी से लेकर मंदिर तक हलचल और रौनक देखने को मिलती है। स्थानीय निवासियों की बात सुनकर हमने जब विस्तार से इस बात को समझने के लिए और खंगाला तो हमें मालूम हुआ कि इस मंदिर की स्थापना और उपासना की कहानी द्वापर काल यानी कि महाभारत के युग से चली आ रही है और शायद मंदिर भी तभी से बना हुआ है। जब हमने मंदिर से जुड़ी इस कथा को सुना तो हमें विश्वास नहीं हुआ कि ईश्वर के भेद समझ पाना कभी कभी मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी होता है। लेकिन सच्चे दिल से मांगने पर तो भगवान भी मिल जाते हैं। तो हमें इस मंदिर के रहस्य के बारे में भी पता चल ही गया, क्योंकि देव ऋषि नारद मुनि साल के 364 दिन इस मंदिर में भगवान बंसी नारायण की उपासना करते हैं। इसलिए उन दिनों में किसी भी मनुष्य को, फिर चाहे बच्चा हो या बड़ा या फिर स्त्री, किसी को अंदर जाने या पूजा अर्चना की अनुमति नहीं है। साल में एक दिन के लिए जब मंदिर के कपाट आम जन के लिए खोले जाते हैं, सिर्फ उसी दिन यहाँ मानव जाति को पूजा अर्चना की अनुमति है और वो विशेष दिन है रक्षाबंधन का। जब सूर्योदय के साथ इस मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले जाते हैं और सूर्यास्त के साथ साल भर के लिए कपाट फिर से बंद हो जाते हैं। रक्षाबंधन के दिन भगवान बंसी नारायण की उपासना बहुत ही असाधारण विधि से होती है। कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कि संपूर्ण देवता गणों में आज तक ऐसी पूजा न किसी देवता की हुई है और ना ही होती है। और हमने विधि के बारे में जानने की कोशिश की तो हमें हैरानी और साथ ही उत्सुकता भी हुई कि किस तरह से भगवान बंसी नारायण की पूजा विधि
बाकी देवी देवताओं से अलग है। गांव वालों ने बताया कि इस दिन मंदिर पहुंचने वाली सभी स्त्रियां, कन्याएं, कुंवारी लड़कियां भगवान बंसी नारायण को राखी बांधकर ईश्वर द्वारा अपनी रक्षा का आशीर्वाद लेकर जाती हैं और यही रहस्य मंदिर के महत्व और प्रतिष्ठा को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। जब हमने लोगों की इस मान्यता और उसके पीछे के सच को समझने के लिए स्थानीय लोगों से बात की तो पता चला कि पौराणिक कथाओं के अनुसार रक्षाबंधन के दिन देव ऋषि नारद मुनि कहीं चले जाते हैं और उस दिन मंदिर के कपाट मानव जाति के लिए खोले जाते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद सवाल ही उठता है कि कहां जाते हैं, तो उसका जवाब भी इसी पौराणिक कथा में छुपा हुआ है। स्कंद पुराण और भगवत गीता के अनुसार राजा बलि के अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और 3 कदमों में उन्होंने राजा बलि से तीनों लोक दक्षिणा में प्राप्त कर राजा बलि को पाताल लोक भेज दिया। भगवान विष्णु के दर्शन होने पर राजा बलि का सारा अहंकार मिट्टी में मिल गया और उन्होंने पाताल लोक के वास को स्वीकार कर लिया। साथ ही भगवान विष्णु के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए राजा बलि ने भगवान विष्णु से अपना द्वारपाल बनने का अनुरोध किया। भगवान विष्णु ने राजा बलि के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और राजा के साथ पाताल लोक चले गए, जहां भगवान विष्णु कुछ दिनों के लिए राजा बलि के द्वारपाल बनकर रहे। माता लक्ष्मी इस बात से अनभिज्ञ कुछ दिन भगवान विष्णु का इंतजार करती रही, लेकिन जब भगवान विष्णु नहीं लौटे तो माता लक्ष्मी ने देव ऋषि नारद मुनि से भगवान विष्णु के बारे में पूछा। नारद मुनि ने माता लक्ष्मी को बताया कि भगवान विष्णु कैसे राजा बलि के द्वारपाल बने और उन्हें वापस लाने का तरीका भी बताया। नारद मुनि ने माता लक्ष्मी को बताया कि श्रावण मास की पूर्णिमा को पाताल लोक जाएं और राजा बलि के हाथ पर राखी बांधकर भगवान विष्णु को उनसे मांग लें। माता लक्ष्मी को पाताल लोक का रास्ता मालूम नहीं था। उन्होंने पाताल लोक जाने के लिए देव ऋषि नारद मुनि की मदद ली। माना जाता है कि यही वो दिन है जब नारद मुनि मंदिर छोड़कर गए थे और उनकी अनुपस्थिति में कलगोट गांव के 4 पुजारी ने बंसी नारायण भगवान की पूजा कर दी। तब से आज तक श्रवण मास की पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन देव ऋषि नारद मुनि मनुष्यों के लिए इस मंदिर को छोड़कर कहीं चले जाते हैं। यहाँ भगवान बंसी नारायण चतुर्भुज रूप में 13,000 फीट की ऊंचाई पर उर्गम घाटी के वादियों पर मौजूद हैं। रक्षाबंधन के दिन जब मंदिर के कपाट मनुष्यों के लिए खोले जाते हैं तो भगवान का नए वस्त्रों और आभूषणों से श्रृंगार किया जाता है। यहाँ एक मेला सा लग जाता है। स्त्रियां भगवान बंसी नारायण और यहाँ आने वाले पुरुष श्रद्धालु को राखी बांधती हैं। के लिए यहाँ पर विशेष मेला इसलिए है कि रक्षाबंधन के दिन ही ये मंदिर प्रकट हुआ था पूर्व काल में। राजा जो राजवंश कत्यूर ने जब ये बनाया था तो उस टाइम कहते हैं कि यहाँ की परंपरा की जब ये पृथ्वी जलमग्न हो गई थी तो भगवान नारायण जो है सबसे पहले प्रकट बंसी नारायण, इसका शुद्ध नाम विष्णु नारायण भी कहते हैं। चतुर्भुज रूप में ये तीनों रूप में है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इसकी विशेष पूजाएं रक्षाबंधन के दिन होती है। घी, सतुआ और दही दूध का ये भोग लगते हैं और तेल का तो यहाँ दीपक भी नहीं जलता। आज रक्षाबंधन के दिन पे यहाँ पे मेले में आई हूँ और यहाँ पे हमारे यहाँ पे हमेशा मेला लगता है रक्षाबंधन के दिन।
और कपाट तो आगे ही खुल जाते हैं यहाँ पे। और मेला तो हर साल लगता है यहाँ पे पर्यटक स्थल भी हैं और लोग दूर दूर से यहाँ पे घूमने आते हैं। यहाँ से आज के दिन यहाँ पे भाई बहन राखी बांधते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। काफ़ी बड़ा मेला लगता है। भगवान के प्रसाद के लिए गलगोट के हर घर से दूध और घी आता है। मंदिर का प्रसाद सभी पुरुष श्रद्धालु मिलकर बनाते हैं। भगवान बंसी नारायण में आस्था रखने वाले श्रद्धालुओं का मानना है कि सुंदर वादियों में उपस्थित ये भगवान विष्णु का मंदिर प्रतीक है ईश्वर की अनोखी और अद्भुत कृपा का, जिसे सिर्फ ईश्वर का सच्चा प्रेमी ही समझ सकता है। मंदिर के आसपास कई दुर्लभ प्रजाति के फल फूल देखने को मिलते हैं जो कहीं और नहीं मिलते। कुछ मान्यताओं के हिसाब से भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप हैं भगवान बंसी नारायण। कुछ स्थानीय लोगों का मानना है कि श्री कृष्ण से निस्वार्थ प्रेम करने वाले और उनमें सच्ची श्रद्धा रखने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ कभी कभार उनकी मधुर बांसुरी की आवाज भी सुनाई पड़ती है। इसलिए इस मंदिर को बंसी नारायण के नाम से जाना जाता है। मुमकिन तो कुछ भी है, लेकिन हम इस तथ्य को तलाशने आए थे कि क्या सच में यह मंदिर 364 दिन बंद रहता है, और हमने उसकी पूरी कहानी आप तक कामयाबी के साथ पहुंचा दी। फिर मिलेंगे आपसे किसी ऐसे ही अद्भुत और अनूठे सफर पर। तब तक के लिए नारायण नारायण।